जो हमारा न्यू डेटा लैंग्वेज है वो है डीएमएल। ये क्या है? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। हमें मैनिपुलेट करना है, मीन्स उसमें इंसर्शन करना है, अपडेट करना है या डिलीट करना है। ठीक है, तो ये जो ऑपरेशन है वो डीएमएल के अंडर आ जाती है। जब भी हमने हमने शुरू में क्रिएट करना सीख लिया कि एक टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं, बट क्रिएशन के अलावा हमें उसे इंसर्ट भी तो करनी होगी। एंट्रीज हमें उसमें बहुत सारी करनी होगी, तो उसके लिए हम लोग इंसर्ट यूज करना है। जब भी अपडेट का काम होगा तो अपडेट और डिलीट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारा डिलीट कमांड आ गया। पहले हमने इसके पहले डिलीट करने का दो अलग अलग कमांड देखा है। वो क्या था? वो था ड्रॉप एंड ट्रंकेट। तो इन दोनों के साथ साथ एक हमें तीसरी कमांड मिल गई है, वो है डिलीट। आगे हम लोग इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। पहला कमांड है हमारा इंसर्ट। जब भी हमने टेबल क्रिएट कर लिया, अब उसमें मुझे एंट्रीज को ऐड करना है, तो वो एडिशन के लिए मैं इंसर्ट कमांड का यूज करूंगा। ये कैसे यूज होता है? इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय। सबसे पहले मुझे बताना पड़ेगा कि कौन से टेबल पे मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, तो मुझे लिखना होगा इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय। एम्प्लॉयज जो है वो टेबल का नेम है। उसके बाद यहाँ पे क्या आ रहे हैं? यहाँ पर कॉलम के नेम आ रहे हैं, यानी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कॉमा एज। ये सारी चीजें यानी इन तीनों में मैं ऐड कर रहा हूँ। अब उसके बाद आएगा वैल्यूज। वैल्यूज कमांड के बाद में हम वैल्यू ऐड करेंगे जो भी एंट्री करनी है मुझे। हम चाहे तो कॉलम नेम मैंने लिखे हैं, इसको मैं रिमूव कर सकता हूँ। इसके बिना भी लिखूंगा तो मेरा आंसर सही आएगा, यानी मेरी क्वेरी चल जाएगी। बट अगर हम लोगों को कभी ऐसा है कि मुझे फर्स्ट नेम ऐड करना है, लास्ट नेम नहीं ऐड करना है, एज ऐड करना है, तब मैं वहां पे लिख दूंगा फर्स्ट नेम कॉमा एज, और वहां पर बस वो दोनों ऐड करूंगा। यानी इसको लिखने का मतलब ये होता है कि मैं मुझे बस बताना है कि मैं कौन कौन से कॉलम में डेटा ऐड कर रहा हूँ। इसका जो सीरीज है, ये सीरीज सेम होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। ठीक है। अपडेट। अपडेट का काम क्या होता है? अपडेट का होता है डेटा मॉडिफाई करना। जैसे पहले भी हमने मॉडिफाई और अल्टर कमांड का यूज किया है। जैसे अपडेट इम्प्लॉय सेट एज इक्वल टू 25। हमने जो अल्टर और मॉडिफाई का काम किया वो हमने पूरे कॉलम के ऊपर किया है या टेबल के ऊपर किया है। बट ये जो डीएमएल के जितने भी कमांड्स है वो एक सिंगल एंट्री पे वर्क करती है। ठीक है, जैसे हमें क्या, अथर्व नाम का जो बंदा है, वहां पे मुझे उसका एज 25 सेट करना है। तो मैंने लिखा अपडेट इम्प्लॉइज सेट एज इक्वल टू 25 वेयर फर्स्ट नेम इक्वल टू अथर्व। तो इस क्वेरी का यूज करके मैंने एक सिंगल एंट्री में चेंजेस किए। मैंने पूरे टेबल या फिर किसी एक पूरे कॉलम में चेंजेस नहीं किए, एक सिंगल एंट्री में मैंने चेंजेस किए। तब मुझे ध्यान रखना है कि अल्टर और अपडेट में क्या डिफरेंस है। अपडेट क्या करता है? एक सिंगल एंट्री पे वर्क करता है। और अल्टर, मॉडिफाई, ये क्या करते हैं? ये मल्टीपल एंट्रीज पे वर्क करते हैं या किसी एक टेबल पे वर्क करते हैं। नेक्स्ट है डिलीट। डिलीट ट्रंकेट और ड्रॉप से अलग कैसे? डिलीट भी हमारा एक सिंगल एंट्री पे ही वर्क करता है। हमें एक सिंगल एंट्री डिलीट करनी है तब वहां डिलीट यूज करेंगे। बट अगर मुझे पूरा टेबल डिलीट करना है, वहां पर मैंने बोल दिया कि भाई डिलीट टेबल एम्प्लॉय, तो वो काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि एक सिंगल एंट्री पे वर्क करता है। डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉयज, यानी मैंने बताया एम्प्लॉय टेबल से मुझे डिलीट करनी है। वेयर लास्ट नेम इक्वल टू पाराशर। ठीक है, अगर ये डेटा होगा तो ये डिलीट हो जाएगा अपने आप। अब आता है डीसीएल। डीसीएल के अंदर दो कमांड्स है हमारे, ग्रांट और रिवोक। डीसीएल का फुल फॉर्म होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, यानी मुझे अपने डेटाबेस को कंट्रोल करना है तो उसके लिए मुझे दो कमांड्स मिले, ग्रांट और रिवोक। ग्रांट का मतलब होता है परमिशन देना, एंड रिवोक का मतलब होता है परमिशन लेना, यानी रद्द कर देना। अगर मैं एडमिन हूँ, मैं डेटाबेस का एडमिन हूँ, और मुझे अपने किसी एम्प्लॉय को डेटाबेस में कुछ चेंजेस करने या फिर उसके शो करने का परमिशन देना है, तो मैं डीसीएल का यूज करूंगा। इसके कुछ क्वेरीज देखते हैं जहां पे हमारा ये टॉपिक क्लियर होगा। फर्स्ट है ग्रांट। ग्रांट को कैसे यूज करते हैं? इसका सिंटेक्स इस तरह से होगा। पहले आएगा ग्रांट, उसके बाद प्रिविलेज टाइप। यहाँ पर कुछ भी आ सकता है। प्रिविलेज टाइप मतलब सेलेक्ट हो सकता है, इंसर्ट हो सकता है। उसके बाद ऑन, ऑन के बाद ऑब्जेक्ट नेम, टेबल नेम। ठीक है। टू, अब यहाँ पे यूजर करना। एग्जाम्पल के लिए मैंने क्या किया, ग्रांट किया है सेलेक्ट, यानी सेलेक्ट जो कमांड है उसको ऑपरेट करने का मैंने परमिशन दिया है।
ऑन एम्प्लॉयज टेबल पे किसे परमिशन दिया है? टू एनालिस्ट, यानी मेरे जितने भी एनालिस्ट है उसको मैंने ग्रांट कर दिया कि भाई तुम सेलेक्ट कमांड का यूज कर सकते हो एम्प्लॉय टेबल पे। तो ये हमारा डीसीएल का एक क्वेरी हुआ। उसी तरीके से रिवोक रिवोक भी कर सकते हैं, रिवोक सेलेक्ट ऑन एम्प्लॉय फ्रॉम एनालिस्ट, यानी जो मैंने एनालिस्ट को ग्रांट किया था सेलेक्ट ऑपरेशन एम्प्लॉय टेबल पे करने के लिए, तो उसका मैंने जो एक्सेस दिया था वो मैं रिवोक कर रहा हूँ। तो इस तरीके से मैं किसी भी एक पर्सन को किसी भी सिलेक्टेड टेबल पे कोई भी ऑपरेशन करने का एक्सेस या परमिशन दे भी सकता हूँ और उसे हटा भी सकता हूँ। तो ये काम होता है हमारा डीसीएल का। इसके बाद हमारा आता है टीसीएल। टीसीएल मीन्स ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांजैक्शन कंट्रोल का क्या काम होता है? ये हमने जो भी क्वेरीज रन किए उसमें कमिट, रोल बैक या सेव पॉइंट बनाने के लिए क्या इस ये तीनों मतलब क्या होते हैं? ये तीनों कमांड से हम लोग देखते हैं अच्छे से। कमिट का मतलब क्या होता है? ये परमानेंटली सेव चेंजेस कर देता है मेड ड्यूरिंग अ ट्रांजैक्शन। मीन्स मैंने एक कोई भी क्वेरी रन की है, ठीक है, उस क्वेरी को रन करने के बाद मुझे उसको परमानेंटली सेव करना है ताकि वो चेंज ना हो पाए, तो उसके लिए मैं कमिट यूज करूंगा। जैसे मैंने क्या किया है, मैंने अपडेट किया एम्प्लॉय टेबल को, जहां मैंने सेट कर दिया सैलरी इक्वल टू सैलरी मल्टीप्लाई 1.10, यानी सैलरी को मैंने चेंज कर दिया, यानी उसको मल्टीप्लाई कर दिया, उसको बढ़ा दिया है 10%। वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू सेल्स, मतलब ओवरऑल मैंने क्या काम किया, सेल्स डिपार्टमेंट के सभी एम्प्लॉयज की सैलरी मैंने 10% बढ़ा दी है। 10% बढ़ाना मतलब 1.1 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और इसको मैंने करने के बाद कमिट कर दिया। कमिट मतलब अब मैंने ये जो भी कमांड चलाया है ये अब परमानेंटली सेव चेंज हो जाएगा, ठीक है। रोल बैक जो है वो उल्टा है कमिट का, ऐसा बोल सकते हैं। ये क्या करता है, अंडू करता है किसी भी चेंजेस मेड ड्यूरिंग अ ट्रांजैक्शन। जैसे मैंने क्या किया, अपडेट कर दिया एम्प्लॉय टेबल में, सेट कर दिया सैलरी इक्वल टू सैलरी माइनस 5,000, यानी मैंने सैलरी को 5,000 कम कर दिया। जहां पर डिपार्टमेंट होगा सेल्स, सेल्स डिपार्टमेंट के सभी लोगों का सैलरी मैंने 5,000 कम कर दिया। फिर मुझे पता चला कि भाई मैंने गलती कर दी, ये काम मुझे नहीं करना था, बट मैंने तो क्वेरी रन कर दी है, सब जगह चेंज हो गया है। अब मैं अगर मैनुअली चेंज करना चाहूँ तो मुझे सारी जितनी भी सैलरीज है सब में 5-5 हजार बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं एक काम करूंगा, रोल बैक लिख दूंगा। रोल बैक से क्या होगा, लास्ट जो क्वेरी हमारी चली थी वो हमारी क्वेरी रोल बैक हो जाएगी, यानी वो उसके चेंजेस अंडू हो जाएंगे। ओके। देन एक और हमारा कमांड आता है, उसका नाम है सेव पॉइंट। सेव पॉइंट कमांड क्या करता है, ये क्रिएट करता है एक नेम पॉइंट विद इन अ ट्रांजैक्शन, ठीक है, जहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, रोल बैक कर सकते हैं इफ नीडेड। जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया था, रोल बैक क्या करता है, वो जस्ट पिछला क्वेरी जो है उसको रोल बैक करता है। बट मान लो मैंने ये क्वेरी तो चला दी, उसके बाद मैंने एक दो और क्वेरी भी लिख दी, अब मुझे याद आया कि भाई दो क्वेरी पीछे जो मैंने क्वेरी चलाई थी उसको मुझे हटाना है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं सेव पॉइंट का यूज कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने अगर कोई कमिट किया यानी कोई चेंजेस मैंने किए, मुझे उसमें डाउट है कि भाई ये करना था या नहीं करना था, अभी के लिए मैंने कर दिया, तो इसके लिए हम लोग सेव पॉइंट का यूज करते हैं। सेव पॉइंट जैसे मैंने एक यहाँ पर क्वेरी चलाई, इसमें क्या किया, मैंने सैलरी कम कर दिया 5,000 एचआर डिपार्टमेंट का। अब मुझे डाउट था कि भाई ये काम करना चाहिए या नहीं, उसके लिए मैंने एक सेव पॉइंट बना दिया और उस सेव पॉइंट का नाम रख दिया मैंने HR_update। तो बाद में अगर कभी मुझे इसको चेंज करना हो तो मैं इस सेव पॉइंट का नाम यूज करके मैं उसको चेंजेस कर सकता हूँ। सेव पॉइंट मैंने क्रिएट कर दिया। अब उसके बाद एक और मैंने चेंजेस किए, क्या किए मैंने, HR में ही सैलरी को 100 बढ़ा दिया, ठीक है, बढ़ा दिया। अब मुझे याद आया भाई 5,000 कम नहीं करना था, तो मैं क्या करूंगा, रोल बैक टू HR_update। ये HR_update पे रोल बैक हो जाएगा, ठीक है। यानी ये जो मेरी क्वेरी थी, ये क्वेरी हमारी चेंज हो जाएगी, अनडू चेंजेस इसमें हो जाएंगे। अब उसके बाद मैं कमिट कर सकता हूँ तो परमानेंटली वो सेव हो जाएगा। तो ये हमारा ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज के जो भी कमांड्स थे उनका यूज था। आई होप ये अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि यहाँ तक हमने जितने भी डेटा लैंग्वेजेस हैं उसको देख लिया है। अब इन डेटा लैंग्वेजेस के बाद हमारे पास कुछ एडवांस टॉपिक्स हो जाते हैं जो काफी ज्यादा यूजफुल है।
और ये इंटरव्यूज में तो डेफिनेटली ही पूछे जाते हैं। तो ये होते हैं जैसे जॉइन, नेस्टेड क्वेरीज, इन सभी पे। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल आंसर टू ऑल। एंड आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड हैप्पी कोडिंग।